हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। मैथ की इस वीडियो में क्लास 6 मॉडल एक्टिविटी टास्क ज्योग्राफी पार्ट 1 को सॉल्व करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टोटल जो है 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। तो मैं एक एक करके उन चारों क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर एक्सपेडिशन टीम ऑन द एनवायरनमेंट ऑफ द मून। ठीक है, तो चांद के सफ़ीरों का चांद के माहौल से मुतालिक फराहम की गई जानकारी। तो यहाँ पर बयान करना होगा कि जो भी चांद पर सफ़र किया है तो उन लोगों ने चांद के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है उनको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हेडलाइन लिखेंगे, चांद के सफ़ीरों का चांद के माहौल से मुतालिक फराहम की गई जानकारी। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो लिखना होगा द एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर एक्सपेडिशन टीम ऑन द एनवायरनमेंट ऑफ द मून, ये लिखना है। ठीक है, तो उसको मैं उर्दू में लिखा हूँ। चांद पर हवा नहीं है, ये आप लोगों को पता है, चांद पर हवा नहीं है। यहाँ हर चीज़ का वजन ज़मीन पर इसके वजन से 1/6 हिस्सा हल्का हो जाता है। मतलब किसी भी चीज़ का जो अर्थ में जो वेट है उस वेट का 1/6 के हिसाब से कम हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे और खाई को आसानी से उछलकर पार किया जा सकता है, क्योंकि वज़न बहुत ही कम है। अगर मान लेते हैं किसी का वेट कितना है 30 kg है, तो उसका वहाँ पर वेट कितना हो जाएगा 5 kg हो जाएगा। तो इसलिए वहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे या फिर कुछ टीले या पहाड़ को कूदने में आसानी होती है। चांद ज़मीन के मुकाबले हल्का है, इसीलिए इसकी कुव्वत कशिश भी कम है। जो ग्रेविटी है, जैसे कि अर्थ की हम लोग की ग्रेविटी है, तो जो मून की ग्रेविटी है वो क्या है, वो बहुत ही कम है। आवाज़ को मुंतकिल करने के लिए हवा मौजूद नहीं है, क्योंकि आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक मीडियम चाहिए, और हमारे अर्थ में वो मीडियम क्या है, हवा है। लेकिन चांद पर तो हवा ही नहीं, तो इसलिए आवाज़ को मुंतकिल करने के लिए हवा मौजूद नहीं है। इसलिए यहाँ आपस में बातें करने के लिए इशारे की ज़बान या रेडियो का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्योंकि आवाज़ है ही नहीं, तो बात करने के लिए इशारा किया जाता है, इशारे की ज़बान से, या फिर रेडियो का इस्तेमाल, रेडियो वेव का इस्तेमाल किया जाता है आपस में बातचीत करने के लिए। यहाँ एक दिन को गुजरने में 2 हफ्ते का वक्त लगता है। ठीक है, इसलिए दिन के वक्त दर्जा हरारत 117 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाती है, और रात की मुद्दत भी 2 हफ्ते की होती है, जिसमें काफ़ी सर्दी होती है और दर्जाहात -150 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाती है। ये है चांद के बारे में जो नॉलेज दी गई है, किसके जरिए, जो लूनर एक्सपेडिशन टीम है उनके जरिए दी गई जानकारी है ये। ठीक है, और भी है तो मैंने यहाँ पर मुख्तसर ज़बान में लिखा है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है द शेप ऑफ अर्थ कैन बी मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब एज अर्थ। जस्टिफाई द स्टेटमेंट। अर्थ कहने का मतलब जियोड, क्योंकि ज़मीन अलग अलग ज्योग्राफीय दानों ने जो है अलग अलग नज़रिया पेश किया है ज़मीन की शेप के बारे में। ज़मीन की शक्ल कैसी है, गोल है, बेजावी है, इसके बारे में अलग अलग लोगों ने रिसर्च की है। लेकिन ज़मीन की जो शक्ल है किसी तरह भी नहीं है। जब आप ज़मीन की शक्ल को लेकर बहुत सारे ज्योग्राफी दानों ने मुख्तलिफ नज़रिया पेश की है। किसी ने हमारी ज़मीन को गोल कहा, तो किसी ने चपटी और किसी ने बेजावी वगैरह। लेकिन हमारी ज़मीन की शक्ल दुनिया की किसी भी चीज़ से मिलती जुलती नहीं है, किसी भी चीज़ से मिलती जुलती नहीं है जो दुनिया में हमारी चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। क्योंकि हमारी ज़मीन अपने मोहर पर बहुत तेज़ रफ्तार गर्दिश करती है, ये आप लोग को पता है, जो रोजाना गर्दिश है। इसकी वजह से हमारी ज़मीन पूरी तरह से गोल नहीं है, इसका ऊपरी और निचला हिस्सा कुछ चपटा है और दरमियानी हिस्सा कुछ हद तक उभरा हुआ है। ठीक है, तो आखिरकार ज़मीन की शक्ल ज़मीन जैसी है, जिसे अंग्रेजी में जियोड कहते हैं या फिर अर्थ शेप बोलते हैं। ठीक है, तो अलग अलग ज्योग्राफी दानों ने रिसर्च किया, लेकिन किसी ने ज़मीन की हमारी दुनिया की किसी भी चीज़ से मिलती जुलती नहीं है ज़मीन की शक्ल है। इसलिए उन लोगों ने कंक्लूजन निकाला, क्या निकाला, आखिरकार ज़मीन की शक्ल ज़मीन जैसी है, किसी भी चीज़ से मिलती जुलती नहीं है, जिसे अंग्रेजी में हम जियोड कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है ड्रॉ अ सर्कल एंड लेवल द 5 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड विद देयर वैल्यूज। ठीक है, यहाँ पर 5 इंपॉर्टेंट
लैटिट्यूड को दिखाना है ग्लोब पर, जिसको हम वर्चुअल वर्ल्ड भी बोलते हैं, वर्चुअल अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बनाया है ग्लोब को, देखिए तो इसमें 5 इंपॉर्टेंट लाइन को दिखाया भी है। तो ये जो लाइन है, बीच वाली जो लाइन है, इसको बोलते हैं इक्वेटर, जो 0 डिग्री पर है, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ में देखिए ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, ठीक है, और यह है वेस्ट और ये है ईस्ट। तो देखिए यहाँ पर 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो है उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 86.5 डिग्री नॉर्थ में जो है वो आर्कटिक सर्कल बोलते हैं इसको, ठीक है। अलग अलग पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड को अलग अलग नाम है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखिए साउथ में, देखिए 23.5 डिग्री में साउथ में जो है जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और जो 86.5 डिग्री साउथ में है उसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। ये है साउथ पोल। तो सिर्फ ये दिखाना है, तो आप लोग अच्छी तरह इसको और बना सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर पेंसिल से बनाया हूँ, तो आप लोग इसमें अगर समझ में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई इज द पॉपुलेशन डेंसिटी इन द नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ योर कंट्री वेरी हाई। तो कहता है हमारे मुल्क के जो शुमाली हमवार मैदानी खत्ते हैं तो उसमें घनी आबादी क्यों है, घना आबादी होने के असबाब क्या है, उनके रीजन्स क्या है कि इन इलाके में ज़्यादातर पॉपुलेशन डेंसिटी है, क्यों है, इसके रीजन यहाँ पर बताने हैं। तो यहाँ पर हेडलाइन लिखना है, हमारे मुल्क के शुमाली हमवार मैदानी खत्ते का घना आबाद होने के असबाब क्या क्या है। तो इसको आप इंग्लिश में क्या टॉपिक लिख सकते हैं, द पॉपुलेशन डेंसिटी इन द नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ योर कंट्री वेरी हाई, ठीक है। ये कंट्री तक लिखेंगे तो ये हो जाएगा हेडलाइन। तो पॉइंट नंबर 1 देखिए, ये खत्ते बहुत ही ज़्यादा जरखेज है जिसकी वजह से खेतीबाड़ी अच्छी होती है, नंबर 1 हो गया। नंबर 2, ये खत्ते हमवार होने की वजह से आमदरफ्त काफ़ी बेहतर है। तो हम लोग जो प्लेन्स एरिया है, ठीक है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन बेहतर होते हैं, जो पहाड़ी इलाका उसमें ट्रांसपोर्टेशन बेहतर नहीं होते हैं। नंबर 3, ये खत्ते हमवार होने की वजह से ज़्यादातर सनत व हरफ्त कायम किए गए हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जहाँ पर बेहतर होगी तो वहाँ पर तो सनत कायम किए जाएंगे ही। नंबर 4, इस खत्ते में बहुत सारे नदियाँ आते हैं जिनमें सालों भर पानी बहते हैं, जिसकी वजह से आमदरफ्त और आसपास के इलाके में आबपासी की जाती है, मतलब इरिगेशन की जाती है। नंबर 5, इस खत्ते की आबोहवा मुनासिब होने की वजह से, मतलब सुइटेबल होने की वजह से लोगों के लिए घनी आबादी पाई जाती है, क्योंकि जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है वहाँ पर भी आदमी नहीं रहेगा, और जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सर्दी है वहाँ पर भी आदमी नहीं रहेंगे। इन तमाम मौजूदा हालात की वजह से इस इलाके में आबादी काफ़ी घनी है, ठीक है। ये रीजन्स है जिसकी वजह से यहाँ पर नॉर्थर्न प्लेन में जो है डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही हाई है, ठीक है। मैंने यहाँ पर 4 क्वेश्चंस को बताया। क्लास 6 ज्योग्राफी मॉडल एक्टिविटी टास्क पार्ट 1 को मैंने सॉल्व किया, यहाँ पर चारों क्वेश्चंस को आप लोगों को यहाँ पर बना के दिखाया, ठीक है। तो इनके अलावा और भी अगर क्लास 6 या बाकी सब्जेक्ट के बाकी क्लास के अगर आप लोग मॉडल एक्टिविटी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि जितने भी चैनल्स हैं तो उर्दू में आप लोगों को कम ही मिलेगा, हमारे चैनल में ज़्यादातर उर्दू के आपको मिलेंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, यूट्यूब के सर्च बार में जाना है, वहाँ पर लिखना है मॉडल एक्टिविटी टास्क इन उर्दू। ये अगर लिखेंगे तो सारा का सारा जितने भी हम लोगों ने सॉल्व किया है उर्दू में 5 से लेकर 12 तक, तो सारा का सारा वहाँ पर आ जाएंगे, होम पेज में दिखेंगे, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, सिर्फ यही लिखना है मॉडल एक्टिविटी टास्क इन उर्दू। ये जो ही लिखेंगे तो सारा का सारा वहाँ पर आ जाएंगे होम पेज में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।